दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश में राशन तक हम पहुंचा पाने की स्थिति में नहीं है। बेसिक इनकम मजदूरों को दे पाने की स्थिति में नहीं है। हर को छत मुहैया हो जाए, यह स्थिति इस देश में नहीं है। एजुकेशन हर किसी के साथ जुड़ जाए, यह भी स्थिति नहीं है। और मौजूदा वक्त के संकट ने इस देश के उस हेल्थ सेक्टर को उभार कर अब हमारी आंखों के सामने लाकर रख दिया है, जहां पर हम हेल्थ केयर दे पाने की स्थिति में भी नहीं है। यह कौन सी परिस्थिति है, वह भी देश के किसी सुदूर इलाके का जिक्र नहीं है, बल्कि देश की राजधानी दिल्ली का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं, जहां पर सबसे बड़ी तादाद में डॉक्टर्स हैं, सबसे ज्यादा संख्या में हॉस्पिटल्स हैं। इन हॉस्पिटल्स के भीतर में सबसे ज्यादा बड़ी स्थिति में यहां पर बेड्स की मौजूदगी है। लेकिन इन सब के बावजूद भी मरीजों की तादाद बढ़ी तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा चकनाचूर हो गया और लगा इस देश के भीतर में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कभी खड़ा ही नहीं किया गया। और यकीन जानिए, जिन दस्तावेजों के साथ हम आज आपके साथ संवाद बनाने वाले हैं, उसके बाद हो सकता है आपको मौजूदा वक्त ही नहीं बल्कि इस राजनीति से घृणा हो जाए, जो सत्ताधारी हैं इस देश की न्यूनतम से भी न्यूनतम जरूरतों में मुनाफा खोजते हैं। इससे बड़ी त्रासदी हो नहीं सकती है। देश का सबसे बेहतरीन अस्पताल है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ना सिर्फ देश का बल्कि साउथ ईस्ट एशिया में इसका एक नाम है। लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं, इस एम्स के नाम पर करीब 16 जगहों पर और हम एम्स बनाएंगे, इसका जिक्र सरकार दर सरकारों के जरिए होते रहा। लेकिन देश के किसी भी दूसरे हिस्से में आपको कोई भी एम्स अपने आप में पूर्ण रूप से मौजूद नहीं मिलेगा। यह कौन सी स्थिति है? इस देश के डॉक्टरों को दिल्ली जैसी जगह में हम वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं है। जो नर्स है उसे वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं है। उसके लिए भी एक सियासी झगड़ा है। और इन तमाम परिस्थितियों के बीच में जो मरीज अस्पताल के दरवाजे पर दस्तक देते हुए दाएं बाएं से कहीं से कहलवा के अगर वो भीतर पहुंच जाता है, तो उसके सामने जो सूची रखी जाती है उसमें डॉक्टर की किट के पैसे भी हैं, पीपीई का पैसा भी जुड़ा है, मरीज का भी जुड़ा हुआ है। यानी हमारे पास डॉक्टर के पास मरीज के इलाज के वक्त जो एक किट होनी चाहिए वह भी नहीं है। उसका पैसा भी उसे जोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहां इसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। और यह जिक्र हम आपसे दिल्ली का कर रहे हैं। तो आइए जरा सिलसिलेवार तरीके से समझने की आज कोशिश कीजिए, क्योंकि अभी तक हमने ये देखा है कि नंगे भूखे किस तरीके से बिना पैसे के लोग अपने गांव की तरफ लौट गए, ये जानते समझते हुए कि एक वक्त उसी गांव को छोड़कर इसलिए आए थे क्योंकि वहां पर पैसा नहीं था, रोजगार नहीं था, भूख मिटाने की स्थितियां नहीं थी। शहर आए और शहर में जब ये छिन गया तो गांव लौट गए। लेकिन आज हेल्थ केयर पर हम आपसे बात करना चाहते हैं और इस देश की परिस्थितियों को समझिए जरा। तब जरा कोशिश कीजिएगा कि किस तरीके से इस सियासत घृणा से भी ज्यादा बदनुमा दाग की तरह मौजूदा वक्त में हमारे देश में मौजूद है, जो संविधान को भी दफन करने की स्थिति में है। इससे ज्यादा बुरी कुछ स्थिति हो नहीं सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, सरकार के पास पैसा नहीं था। भारत को आजादी मिली लेकिन भारत के पास पैसा नहीं था। और उस समय कोलंबो प्लान बना था। उस कोलंबो प्लान के तहत न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने उस समय एक ग्रांट मंजूर किया, जिसमें भारत के भीतर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो दिल्ली में बना है वो बनकर खड़ा हो सके। इसके लिए बहुत बड़ा प्रयास अपने तौर पर उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उस वक्त की हेल्थ मिनिस्टर राजकुमारी अमृत कौर ने अपने तौर पर किया था। 1952 में पैसा आया था ग्रांट के तौर पर न्यूजीलैंड सरकार की तरफ से, और 1956 में दिल्ली का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस शुरू हो गया। अब आप सोचिए कि 4 बरस में पहली बार आजाद भारत में एक हॉस्पिटल दे दिया गया। लेकिन मौजूदा स्थिति इस देश के भीतर की क्या है, जरा आज पहले इसे समझ लीजिए, क्योंकि एक के बाद एक कई सरकारों ने एम्स बनाने का ऐलान किया है। लेकिन देश के किसी भी हिस्से में चले जाइएगा और जब सरकारी दस्तावेजों को आप देखना शुरू कीजिएगा तो आप हैरत में आ जाएंगे। किसी भी अस्पताल में 100% काम पूरा नहीं हो पाया है। और इन अस्पतालों से निकलने वाले डॉक्टर्स की तादाद इस देश में इतनी कम है कि WHO के जो मापदंड होते हैं दुनिया में सबसे न्यूनतम, उसमें भी भारत उससे भी न्यूनतम है। ना सिर्फ डॉक्टर्स बल्कि नर्स की स्थिति भी इस देश में सबसे कम है।
तो आइए जरा दस्तावेजों को परखने की कोशिश कीजिए। हम नाम पढ़ते जाते हैं और आपको समझ में आएगा कि किस रूप में रायबरेली में 2009 5 फरवरी 2009 को तय हुआ रायबरेली में एम्स बनेगा। 823 करोड़ रुपए लागत बताई गई। लेकिन आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट बताता है 72% काम हुआ है, यानी 28% काम अभी भी बाकी है। 11 बरस बीत गए। उसके बाद तो मौजूदा वक्त में आ जाइए, क्योंकि मोदी सरकार ने तो फेरिस्त लगा दी, हम इतने एम्स खड़े कर देंगे। मंगलागिरी 7/10/2015 आंध्र प्रदेश में आता है। कहा गया 1618 करोड़ में हम एम्स बनाएंगे। और वहां के बारे में जानकारी आई कि वहां का ओपीडी ब्लॉक जो है और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स जो है, वहां पर अभी 16% काम बचा हुआ है। हॉस्पिटल और एकेडमिक कैंपस है, वहां पर लगभग 56% काम बचा हुआ है। नागपुर का एम्स, वहां पर लगभग यही स्थिति ओपीडी ब्लॉक, रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल और एकेडमिक कॉम्प्लेक्स की है। 50% से ज्यादा काम बचा हुआ है। पश्चिम बंगाल के कल्याणी के इलाके में 2015 में तय हुआ एम्स बनाएंगे। 51% काम हॉस्पिटल और एकेडमिक कैंपस का अभी भी बचा हुआ है, पूरा हो नहीं पाया है। गोरखपुर की स्थिति और नाजुक है। वहां पर भी 2016 में तय हुआ था और कहा गया कि कंस्ट्रक्शन जो है ईपीसी मोड के हिसाब से होगा। अभी वो प्रोग्रेस पर है, काम मरीज कुछ भी नहीं है, वहां पर शुरू नहीं हुआ। स्थिति तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी है कि तय हो गया था कि टारगेट था 2021 में शुरू कर देंगे और किसी भी हालत में 2019 में ओपीडी शुरू कर देंगे। स्थिति यह हुई कि नवंबर दिसंबर का वक्त था पिछले साल का और वहां की ओपीडी की दीवार गिर गई। जो ओपीडी जाने का रास्ता था उसकी सड़क धंस गई और अभी भी वहां ओपीडी शुरू नहीं हो पाया है, जिसका टारगेट है कि 2021 में एम्स को शुरू हो जाना है। इसी तरीके से भटिंडा, गुवाहाटी, बिलासपुर, मदुरई, बिहार का दरभंगा का इलाका, अभी सिर्फ साइट फाइनल की गई है। 1200 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए हैं कि पैसा दे दिया जा रहा है। कब बनेगा, क्या बनेगा, कोई नहीं जानता। अवंतीपुरा जो कश्मीर का है, देवघर झारखंड का इलाका, राजकोट 1195 करोड़ में, यह 19 में तय हुआ है, जनवरी 19 में तय हुआ, यहां एम्स बनाएंगे। लेकिन कुछ काम नहीं हुआ है। यही स्थिति तेलंगाना के बीबीनगर की है। यही स्थिति मनेठी हरियाणा की स्थिति है। एक लंबी फेरिस्त है, पटना, रायपुर, भोपाल, भुवनेश्वर, नागपुर और इसके अलावा ये 16 एम्स, कहीं भी एम्स नहीं बन पाया है। लेकिन अगला सवाल आपके जहन में होना चाहिए, एम्स बना नहीं है तो फिर ऐलान क्यों कर देते हैं? यह एक बड़ी बात है। जब आप हॉस्पिटल बनाते हैं तो हॉस्पिटल किसी भी राज्य की बड़ी जरूरत होती है और उसके इर्द गिर्द की जमीन बिकनी महंगी शुरू हो जाती है। हम जिन जिन जगहों का नाम लिया है उन जगहों से जानकारी जब हमने अपने रिपोर्टर या अपने तमाम स्ट्रिंगर से जब संवाद कायम किया तो बोले हाँ, जमीन तो कीमत हो गई, बढ़ गई, लेकिन एम्स चालू नहीं हुआ है। लेकिन आज नहीं कल चालू हो जाएगा, इस आस में वहां की जो खेतीहर जमीन थी वह दरअसल कॉमर्शियल उसमें कन्वर्ट हो गई। झटके में वहां पर सड़क बनने लगी और कीमतें महंगी होती चली गई। ये एक अलग बिजनेस है। यानी इस देश के भीतर में कमाई के धंधे लोगों में आस जगाकर, वह भी हॉस्पिटल जैसी स्थिति में। इंफ्रास्ट्रक्चर का यह बेसिक रूप है जहां पर इस देश की सत्ता सरकारें एम्स का ऐलान इसलिए करती है कि उन जगहों से भी कुछ कमाई हो सके और उन इलाके के पॉलिटिशियंस कुछ कमा सके, जो सत्ताधारी है उसको कुछ कमाई हो सके। यह स्थिति पहले राउंड की है। दूसरे राउंड की स्थिति और विभत्स है, क्योंकि इन सब के बीच जो पहले जो 6 एम्स थे शुरुआत में, जब यह सरकार जैसे ही आई तो उसमें कहा गया कि लगभग 2928 करोड़ रुपए एक एम्स पे खर्च होगा और लगभग 17,568 करोड़ रुपए खर्च होगा और उसमें से 14,970 करोड़ रुपए हम सैंक्शन कर रहे हैं। हर एम्स में 960 बेड होंगे। लेकिन किसी भी एम्स में जो 2016 में सोचा गया था, 2020 में किसी भी एम्स में 150 से 500 के बेड के बीच की स्थिति को डेवलप कर पाए हैं। उसके अलावा वहां इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं, अभी वो शुरू नहीं हुआ है। लेकिन शुरू भी होगा तो वहां ज्यादा से ज्यादा 500 बेड होंगे, जो 906 होने थे, और न्यूनतम 150 बेड होंगे। इस स्थिति में एम्स है। और कहीं पर भी जाइएगा वहां का सिविल वर्क, जो प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट्स होता है और जो इक्विपमेंट्स लाए जाते हैं, उस पर जो खर्च दिखाया गया है वो लगभग अभी भी 22 से 25% तक की स्थिति में है। यानी इस देश में हॉस्पिटल खोलने को लेकर भी मजाक हो सकता है, यह सोचने की स्थिति में आप आ जाइए अब, क्योंकि इसके आगे की स्थिति इस देश के भीतर में हम डॉक्टर्स पे आने वाले हैं।
इस देश के भीतर में डॉक्टर्स की स्थिति क्या है? अगर WHO की बात हम करना आपसे शुरू करें, 1 करोड़ लोगों पे न्यूनतम जो होता है वो 10,000 डॉक्टर होने चाहिए। एकदम शॉर्ट फॉर्म में आइएगा तो 1,000 लोगों पर 1 डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन भारत की स्थिति क्या है और दुनिया की स्थिति क्या है? आप किस देश का जानना चाहेंगे? भारत बार बार अमेरिका से अपनी दोस्ती का राग अलापता है। अमेरिका में हर 1 करोड़ लोगों पे 26,000 डॉक्टर हैं। ब्रिटेन में 28,000 डॉक्टर है 1 करोड़ लोगों पर। रशिया में 37,000 डॉक्टर हैं। इटली में 39,000 डॉक्टर हैं। जर्मनी में 42,000 डॉक्टर हैं। और भारत में 8,570 डॉक्टर हैं। WHO के मार्गदर्शन को अगर मान ले, जो न्यूनतम लकीर वो खींचता है दुनिया की सबसे गरीब देशों के लिए, उस लिहाज से भी भारत को मौजूदा वक्त में तकरीबन उसके मापदंड को पूरा करने के लिए भी 3,80,000 डॉक्टर तुरंत चाहिए, 2020 में चाहिए। क्योंकि मौजूदा वक्त में जो एलोपैथिक रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं, जो एक्टिव हैं, जो काम कर रहे हैं, जो क्वालिफाइड हैं, उनकी तादाद सिर्फ 9,20,000 है। होनी चाहिए थी 13 लाख, तो 3,80,000 उसमें कम है। अब आप सोचिए नर्सेस की स्थिति। WHO कहता है 1 डॉक्टर पे मिनिमम 2 नर्स तो होनी ही चाहिए। हालांकि वो उसका रेशियो 5 और 7 नर्स तक गया है, लेकिन कह रहे हैं मिनिमम 2 नर्स तो आप रखिए। उस 2 नर्स के हिसाब से भारत में तकरीबन 26 लाख नर्स होनी चाहिए थी। लेकिन मौजूदा वक्त में भारत में नर्सेस की तादाद है सिर्फ 15,50,000। और यह स्थिति इस रूप में है, यानी 10,50,000 नर्स हमको तुरंत चाहिए। और नर्सिंग की पढ़ाई के लिए भारत के जो बच्चे हैं वो चाइना तक चले जाते हैं, ईरान चले जाते हैं, पूरे अरब वर्ल्ड में वो चले जाते हैं, यूरोप में जाते हैं, वहां तो एक अलग कॉस्ट है। लेकिन अब इसके बाद की स्थिति में आइए कि भारत के भीतर में हम लोग डॉक्टर्स बना पाने की स्थिति में है या नहीं है। सरकार अपने तौर पर जो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर बनाती है उसमें बहुत कम पैसा लेती है, इनकार नहीं है, उसका डाटा भी हम बताते हैं। लेकिन सवाल है सरकार कितने डॉक्टर्स बना सकती है? अगर सरकारी अस्पतालों में जो डॉक्टरी की पढ़ाई होती है कुल मिला के 164 इंस्टीट्यूशन ही है सरकार के अधीन, और उसमें लगभग 31,345 सीट है, जिसमें एक आम आदमी परीक्षा देकर, जो नीट की परीक्षा देगा और पास करेगा, उसके बाद उसकी हायरार्की के हिसाब से उसका एडमिशन हो जाएगा। एम्स में सबसे कम पैसे लिए जाते हैं, जो टॉप मोस्ट हॉस्पिटल है। लेकिन दूसरी तरफ जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं इस देश के भीतर में, जहां पर प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जिनमें पढ़ाई होती है, वो तकरीबन 190 हैं। और उसमें जो लगभग 60,000 से ज्यादा हर बरस वहां से डॉक्टर्स बन के निकल सकते हैं। यह तो उनकी सीट्स की संख्या, यानी प्राइवेट और सरकारी मिला दीजिएगा तो लगभग हम देश की कैपेसिटी हर साल 5.5 साल की MBBS की परीक्षा होती है, उसमें 90,000 डॉक्टर हम निकाल सकते हैं। यानी अगर हम पूरा झोंक भी दें तो भी हम इस 3 लाख 13 लाख तक पहुंचने की स्थिति में जो है, जो WHO के मापदंड है, 4 साल मिनिमम लगेंगे। लेकिन उसके भीतर का सच यह है कि हम लोग 1 साल में जो डॉक्टर्स की डिग्री दे पा रहे हैं उसकी संख्या 55,000 पार नहीं कर पाती है। सीट 90,000 जरूर है, लेकिन सवाल है पैसा किसके पास है। और इस देश के भीतर में पैसा यहां पर देंगे, उससे ज्यादा बेहतर है विदेश में जाकर पैसा दे दें और वो पढ़ाई कर ले। क्योंकि इसको अगर अलग अलग हिस्सों में बांटिएगा तो साउथ इंडिया में सबसे ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं जहां पढ़ाई होती है, 154 है, उसमें 52 सरकार के हैं, 120 प्राइवेट हैं। वेस्ट इंडिया में लगभग 77 इंस्टीट्यूट्स हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कराते हैं, 34 सरकारी हैं, 43 प्राइवेट हैं। नॉर्थ इंडिया में 70 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें 37 सरकारी है, 33 प्राइवेट है। और ईस्ट में लगभग 47 इंस्टीट्यूट्स हैं जिसमें 37 गवर्नमेंट के हैं, 10 प्राइवेट हैं। यह तो एक स्थिति हो गई आपके सामने अलग अलग हिस्सों में। लेकिन अब आप इसके बाद जुड़िए कि इस देश के भीतर में सरकारी अस्पताल में एडमिशन हो गया तब तो ठीक है, और उसकी तादाद 31,000 की है, जिसमें से लोग पास होकर निकलते हैं। अगर हर बरस को हम लोग जोड़ेंगे तो तकरीबन 25-26,000 बच्चे निकल पाते हैं। और एम्स सबसे कम पैसा लेता है, 5.5 साल का लेता है, 7,640 रुपए। क्रिश्चियन मेडिकल इंस्टीट्यूट, ये वेलोर का है, कॉलेज है, वेलोर में लगभग 48,000
48,530 रुपए लिए जाते हैं 1 साल के, और लगभग 1.5 लाख रुपए 5 साल का लिया जाता है। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में लगभग 5 साल का लगभग बैठता है 4.5 से 5 लाख के बीच में। यह स्थिति सरकारी स्थिति है। लेकिन आपका अगर एडमिशन नहीं हुआ और आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो इस देश के भीतर में कोई रियायत नहीं है। डॉक्टरी बनाने में इतनी कमाई होती है, हॉस्पिटल से लेकर सरकार तक तमाम चीज़ों पे जो टैक्स लगा के वसूलती है वो कमाल की चीज़ है। क्योंकि आपको हम 3-4 इंस्टीट्यूट की स्थिति बतला देते हैं। जैसे कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु का है, एमबीबीएस करने में आपको देने होंगे सिर्फ 65 लाख रुपए। एमडी करेंगे उसके बाद 3 साल की और, तो आपको देने होंगे 62 लाख रुपए। ये सबसे सस्ता है जो हम आपको बतला रहे हैं। इसमें अलग अलग कैटेगरीज होती है। पैथोलॉजी में जाना है, एनेस्थीजिया में जाना है, जनरल सर्जरी में जाना है, रेडियोलॉजी में जाना है, किस में जाना है, गायनेकोलॉजी में जाना है, ये आप तय करते चले जाइए। लेकिन उसके बाद आइए कि किस स्थिति में ओरिजिनली जो एवरेज हमने निकाला तो 1 करोड़ रुपए एमबीबीएस बनने के लिए न्यूनतम चाहिए, और उसके बाद एमडी होने के लिए 1 से 1.5 करोड़ और चाहिए आपको। यानी 2.5 से 3 करोड़ आपकी जेब में होंगे तो आप एमडी तक की पढ़ाई कर सकते हैं इस देश के भीतर में। अन्यथा मुश्किल है, क्योंकि इस देश के भीतर में जो मेडिकल की परीक्षा देने वाले छात्र बैठते हैं उनकी तादाद जो 31,000 सरकारी इंस्टीट्यूशंस में भर्ती होती है, इसको आपको गुना कर देना होगा, या इसके आगे आपको 4 शून्य और लगा देने होंगे। इतने बच्चे तैयार होते हैं मेडिकल में देने के लिए, छटते छटते आते हैं और बाद में पता चलता है कि स्थिति नाजुक हो गई है। और जिनके पास पैसा होता है वो प्राइवेट उसमें चले जाते हैं, लेकिन पढ़ाई उसमें भी करनी है, नीट उसमें भी क्लियर करना है आपको, तभी आप एडमिशन हो सकता है। लेकिन जैसे मुंबई का पुणे का हॉस्पिटल है या इंस्टीट्यूट है, डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, यहां एमबीबीएस करने में आपको 1 करोड़ 14 लाख चाहिए, एमडी करने में 1 करोड़ अलग से चाहिए, और अगर यूरोलॉजी की पढ़ाई कर रहे हैं एमडी कीजिएगा तो 1.5 करोड़ चाहिए। एसआरएम मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर जो चेन्नई में है, यहां पर आपको 1 करोड़ 10 लाख रुपए एमबीबीएस के लिए चाहिए। एमडी मेडिसिन करना है तो 1 करोड़ 20 लाख फिर चाहिए। एमडी जनरल सर्जरी करनी है तो 1 करोड़ और चाहिए। रेडियोलॉजी में करना है तो 1.5 करोड़ चाहिए। अगर आप उधर से निकलकर इस तरफ आना चाहते हैं कि बाकी जगहों पर देखें क्या स्थिति है, तो लखनऊ में आइएगा तो इंटीग्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मटेरियल साइंस रिसर्च सेंटर जो है वहां पर एमबीबीएस थोड़ा सस्ते में है, 45 लाख में हो जाएगा। एमडी के लिए आपको 60 लाख देने होंगे। और कुछ खास जो गायनेकोलॉजिस्ट है या ऑब्स्ट्रिक्स की जो पढ़ाई होती है उसमें आपको 1 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। गुड़गांव में है श्री गुरु गोविंद सिंह ट्राई सैनिटरी यूनिवर्सिटी, इसमें आपको 1 करोड़ रुपए एमबीबीएस के लिए देने हैं। इसने अच्छा किया है, 1 करोड़ नहीं लिखकर लिखा है इसने, 99 लाख देने होंगे, तो ये रकम आपको अच्छी लग सकती है। बीएससी नर्सिंग करेंगे अगर आप 3 साल की, तो इसमें आपको सबसे न्यूनतम है 7 लाख लगते हैं, लेकिन एमडी के किसी भी कोर्स में आपको 1 से 1.5 करोड़ रुपए देने होंगे। इसी तरीके से बिहार चले जाइए, सासाराम में है नारायण मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल सासाराम में, यहां आपको एमबीबीएस करना होगा तो 56,25,000 देने होंगे। एमडी कीजिएगा तो 75 लाख देने होंगे, और रेडियोलॉजी कीजिएगा तो 2.25 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ रुपए देने होंगे। देहरादून में कीजिएगा हिमालय इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में, यहां भी लगभग 70 लाख देने होंगे। एमडी कीजिएगा तो 80 लाख से 1 करोड़ देने होंगे। इसकी जानकारी हम आपको क्यों दे रहे हैं? इसकी जानकारी इसलिए देने की जरूरत है क्योंकि इस देश में की स्थिति यह हो गई है कि हम डॉक्टर्स को भी वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं है। यह है सरकारी अस्पतालों की स्थिति में। इसीलिए जो इस देश के भीतर में डॉक्टर्स हैं रजिस्टर्ड, जिन्होंने एलोपैथिक डॉक्टरी पढ़ाई की है, स्पेशलिस्ट हैं, उनकी तादाद अगर 9,20,000 है तो आपको यहां जानकर हैरत होगी, इस 9,20,000 डॉक्टरी वाले में से लगभग 8 लाख डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चले गए हैं। सिर्फ 1,20,30,000 डॉक्टर ही हैं जो कि सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं, और वहां भी वेतन नहीं मिलता है। दिल्ली जैसी जगह में नहीं वेतन मिलता है, क्योंकि दिल्ली के बारे में जानकारी, दिल्ली में खास तौर से यह जानना चाहिए आपको, 37 हॉस्पिटल्स दिल्ली के भीतर में है, और यहां पर जो एमसीडी के मातहत हॉस्पिटल्स हैं उनके बारे में जो जानकारी आई वो और चौंकाने वाली है। जनवरी के बाद से पेमेंट नहीं हुआ है। ये हॉस्पिटल्स आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत। एमसीडी में बीजेपी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, सेंटर में बीजेपी है। बीजेपी पैसा देगी आम आदमी पार्टी को, स्टेट पैसा देगा एमसीडी को,
और एमसीडी अपनी कमाई से भी उसमें चीजें जोड़ता है और सेंटर भी उसके हिसाब से वो चीजें डाइवर्ट करती है, स्टेट की तमाम हिस्सों में बांटना है। लेकिन जब जानकारी आई, जो लोग वहां पर काम कर रहे हैं उसमें भी ये जानकारी आई कि बड़ी तादाद में वहां पर जो हेल्थ केयर देखने वाले लोग हैं उसमें हिंदू राव हॉस्पिटल के 10 स्टाफर, कस्तूरबा गांधी हॉस्पिटल के लगभग 10 स्टाफर ये पॉजिटिव हैं, इलाज कर रहे हैं, लेकिन इनके घर में खाने को है या नहीं है, स्थिति उनकी बिगड़ी हुई, उनको वेतन दे पाने की स्थिति में नहीं है। और इसका डाटा जो खास तौर से नॉर्थ साउथ ईस्ट एमसीडी के जो होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, तकरीबन 37 हॉस्पिटल्स हैं, इसमें डॉक्टर, नर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स, सैनिटाइजेशन वर्कर, पैरामेडिकल स्टाफ, इन सबको पेमेंट ही नहीं हुआ है। इससे बड़ी त्रासदी आप कल्पना कर सकते हैं कि वो दिन रात काम कर रहे हैं और उनको पेमेंट कर पाने की स्थिति में नहीं है कि सेंटर में बीजेपी की सरकार है, एमसीडी में बीजेपी है, बीच में आम आदमी पार्टी है। पैसा वो कह रहा है हमने दिया, ये कह रहा है इन्होंने नहीं दिया, ये एमसीडी कह रही है हमको केजरीवाल सरकार पैसा नहीं दे रही है, केंद्र सरकार कह रही है हमने इनको दे दिया। लेकिन दिल्ली जैसी जगह में अगर हॉस्पिटल्स के भीतर में इन्होंने फैसला लिया अब कि 16 तारीख तक पेमेंट नहीं होगा तो हम मास रेजिग्नेशन दे देंगे। मौजूदा वक्त की स्थिति यह है कि इस देश के भीतर में हेल्थ केयर सबसे जरूरत चीज हो गई है, और अगर जरूरी चीज के लिए भी हमारे पास स्थिति बिगड़ी होगी तो इसका मतलब है धीरे धीरे प्राइवेट सेक्टर्स इन हॉस्पिटल से भी, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको भी अपने हायर कर लेगा, और धीरे धीरे हमारा पूरा मेडिकल सिस्टम आपकी जेब पे निर्भर करेगा। अगर आपके पास पैसा है तो आप इलाज करा सकते हैं, क्योंकि आप आज की तारीख में फ्री ऑफ कॉस्ट पॉजिटिव है या नहीं इसके लिए पहुंच जाते हैं सरकारी अस्पताल में, लेकिन 4,500 रुपए में आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाते हैं, लेकिन वहां पर भी इलाज होगा नहीं, बेड होगा नहीं, इसके लिए भी एक कीमत तय होनी लगेगी, क्योंकि उसको कोई स्टेट तो पैसा देता नहीं है, उसने अपने तौर पे चीजें खड़ी की है। अब वहां पर यानी इस देश के भीतर में हेल्थ केयर एक प्रॉफिट बेस्ड बिजनेस मॉडल के तौर पर आ जाएगा। यानी जिससे बात हमने शुरू की थी कि आपके यहां राशन हो ना हो, बेसिक इनकम दे पा रहे हो नहीं हो, शेल्टर दे पा रहे हो नहीं हो, एजुकेशन दे पा रहे नहीं हो, हेल्थ केयर नहीं दे पा रहे हो, लेकिन धंधा तो चलता रहेगा। और इस देश की सबसे बड़ी त्रासदी यही है कि जिंदगी जीने के अधिकार को भी तब्दील कर दिया गया है बिजनेस मॉडल में, और हमारा हेल्थ केयर सिस्टम पूरा उस बिजनेस मॉडल में मौजूदा वक्त के क्राइसिस में और ज्यादा शिफ्ट होने की स्थिति में आ गया है, क्योंकि सरकारी अस्पतालों के भीतर की जो स्थिति है उसमें जो काम करने वाले 1,20,000 एलोपैथिक डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, यह भी आज नहीं कल प्राइवेट में शिफ्ट कर जाएंगे, तो आप क्या कीजिएगा। यानी आप इस देश में डॉक्टर्स बनाना नहीं चाहते हैं, बनाना चाहते हैं तो उनसे रुपया ऐंठना चाहते हैं। आप इस देश में नर्सेस को भी नहीं क्रिएट करना चाहते हैं, उनसे भी पैसा ऐंठना चाहते हैं, आपके पास भी इंस्टीट्यूट्स नहीं है। आप इस दौर में डॉक्टर बनने के बाद उसको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देते हैं जिससे वो शिफ्ट हो जाए प्राइवेट में, और प्राइवेट की पूरी जो साइकिल है वो एक बिजनेस मॉडल के तहत काम करती है। यानी स्टेट हिंदुस्तान के भीतर में आपका इलाज नहीं करा सकता है, राज्य इन जिम्मेदारी से मुक्ति हो मान रहा है अपने आप की। हम इस स्थिति में आकर चले गए हैं, क्योंकि इन सारी परिस्थितियों का आखिरी सच जो है, इस सच को इसलिए जानने की जरूरत है क्योंकि जब हम इन चीजों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगा कि बहुत सारे मामले अदालतों में भी गए हैं। अदालत ने भी इस बात का जिक्र किया है, चेन्नई की कोर्ट हो, हैदराबाद की कोर्ट हो, दिल्ली की हाई कोर्ट हो, डॉक्टर्स की मांगों को लेकर वो कोर्ट तक में चले गए, और वहां से भी जो रिस्पांस स्टेट को कहा गया, जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार को, वह भी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाई, तो आप क्या करेंगे। ये संकट भारत के भीतर में इतना दुखद है और ऐसी स्थिति में है क्योंकि हमको अगर मौजूदा वक्त में अगर वाकई 462 मेडिकल कॉलेज से निकलने वाले 56,748 डॉक्टर्स जो सिर्फ एमबीबीएस होंगे, और इस देश के भीतर में 3,123 नर्सिंग होम्स जहां पे नर्सेस क्रिएट की जाती है, उससे लगभग 1.25 लाख नर्सेस जो बनती है, मौजूदा वक्त में दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी भारतीय नर्सेस को बुलाया जा रहा है, डॉक्टर्स को बुलाया जा रहा है। केरल के डॉक्टर्स मुंबई चले गए मदद करने के लिए, क्योंकि हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तय नहीं किया है। और इस देश के सच यह है कि डॉक्टर्स कहीं से भी हो, जहां उसको पेट भरेगा वहीं वो रहेगा ना। जैसे राजस्थान और तमिलनाडु में जो एमबीबीएस की परीक्षा होती है, लोएस्ट होता है यहां पर पासिंग, लेकिन यही 2 राज्य हैं जहां पर मैक्सिमम डॉक्टर्स ने खुद को रजिस्ट्रेशन करा लिया है। यानी हम इन राज्यों में काम करेंगे क्योंकि वहां पर उनके पास इनकम कम से कम आएगी।
और जिस जगह से सबसे ज्यादा बच्चे पास होते हैं वो राजस्थान है, लेकिन वहां पर मिनिमम डॉक्टर्स हैं। अजीबोगरीब स्थिति है। इसका मतलब है इस देश के भीतर में धीरे धीरे आप इतनी सीमाओं में चीजों को कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं और क्लासिफिकेशन ऐसे करते चले जा रहे हैं कि हमारा संकट धीरे धीरे अब अस्पताल और डॉक्टर्स तक में पहुंच गया है। और जब दिल्ली का यह हाल है तो दूसरी जगहों का क्या हाल होगा यह सिर्फ सोचा जा सकता है। और यह परिकल्पना के परे है जिस स्थिति में इस देश को लाकर खड़ा कर दिया गया। इसीलिए हमने कहा था आपको घृणा हो जाएगी, क्योंकि हेल्थ सिस्टम को भी बिजनेस मॉडल में इस देश में कन्वर्ट करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हम कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे। साफ पानी नहीं पीने को दे सकते हैं, अच्छी एजुकेशन हम नहीं दे सकते हैं, अच्छी नौकरी नहीं दे सकते हैं, अच्छा हेल्थ सिस्टम नहीं दे सकते हैं, लेकिन सरकार हम चलाएंगे, चीजें हम तय करेंगे। यह कैसी स्थिति है? इसीलिए पढ़े लिखे लोगों को समझना होगा। ऐसे पॉलिटिशियन से पल्ला झाड़िए, इन्हें तो भगा देना चाहिए यहां से। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।